जर्नी बहुत बढ़िया थी, सफ़र अच्छा रहा था काफ़ी। मैं बोलूँगा काफ़ी मेहनती सफ़र था। आपने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दी है उस सफ़र में बिल्कुल। फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा लिया है। आपको काफ़ी बॉदर करा है मैंने बट उसी से ही आई थिंक पूरा पॉसिबल हुआ है बिकॉज़ अगर ह्यूमन टेस्टेड है और 2 ह्यूमन चेकर्स चेक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई तरीके ऑटोमेटेड मेहनत से हम ये पास कर सकते हैं। इसमें लाइव फीडबैक और जो सारे न्यूएंसेस हैं लैंग्वेज के वो जानने इम्पोर्टेंट है। मैं ज़रूर एग्री करूँगा कि फीडबैक आता था और फीडबैक डिफरेंट होता है लोग के लिए। मेरे लिए जैसे आई वर्क लॉन्ग आवर्स ड्यूरिंग द वीक, तो रात को 10 बजे और वीकेंड शाम को फीडबैक आना जब यूजुअली हमारे पास टाइम होता है वो बहुत ज़रूरी है, बस उसी से ही टाइम पे प्रैक्टिस और टाइम पे एग्जाम और टाइम पे रिजल्ट आया है। Hey guys, welcome to MNMM PT Nati. This is मोहित। आज की वीडियो नाटी हिंदी के बारे में है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज अभिलाष के साथ यहाँ ये वीडियो बनाते हुए, बिकॉज़ जब भी एक ऐसे स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी हो, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, तो वो जर्नी के बारे में बात करने का एक अपना ही मज़ा है। तो वही आज फीलिंग मुझे आ रही है। अभिलाष, मैनी कंग्रेचुलेशंस, आई वेलकम यू हियर। आप प्लीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको नाटी की एग्ज़ाम देनी है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज की हो सकती है, उनके लिए प्लीज़ बताइए कि आपके क्या स्कोर्स हैं टोटल आउट ऑफ 90। एंड ऐसा आपने क्या किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना ही क्लियर किया पर इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। नहीं, ज़रूर मोहित, धन्यवाद। मेरे पहले अटेम्प्ट में जो यही वाला है उसमें 70 आए थे 90 से, तो जर्नी बहुत बढ़िया थी, सफ़र अच्छा रहा था काफ़ी। मैं बोलूँगा काफ़ी मेहनती सफ़र था। आपने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दी है उस सफ़र में बिल्कुल। मगर हाँ, ये मेहनत लगती है, रिज़ल्ट आता है तो और अच्छा लगता है। तो यही कहूँगा तुम्हारे सवाल मेहनत में। मेहनत में आपने क्या किया, मतलब आप क्या करते थे? मतलब आपको ही फॉलो करता था मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका स्टडी प्लान है हम्म। उसमें जितने डायलॉग्स हो सके। एक्चुअली डायलॉग की क्वालिटी अच्छा करने में ज्यादा एफर्ट लगाए जितना वॉल्यूम से, वो एक बहुत अच्छी लर्निंग थी जो प्रॉब्ली जिसमें मैं पहले थोड़ा गुम रहा था। हम्म। वो मुझे रियलाइज हुआ कि ज्यादा इज नॉट द बेस्ट वे, हम्म। जरूरी नहीं है। हम्म। उसके बाद रेपिटेशन लर्निंग कि वापस करने पड़ते हैं डायलॉग, हम्म। याद नहीं रहता है। वापस जाके नोट्स देखने पड़ते हैं, क्लासेस के लिए प्रिपेयर करना होता है और नोट्स, सबसे पहले नोट्स पे स्किप ओवर करने से नोट्स टेकिंग गेम चेंजर था। हम्म। और वही सबसे ज्यादा एफर्ट भी लगा उसको ठीक करने में। हम्म। तो यही थे कुछ। यानी आपने बहुत ज़्यादा फीडबैक की, इन शॉर्ट, जो भी मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने सारे डायलॉग्स की और आप उनको रिपीट करते थे, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। लेकिन क्या आप फीडबैक लेते थे उस प्रैक्टिस के लिए, और क्या आपको लगता है फीडबैक लेना ज़रूरी है? हाँ, मतलब फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा लिया है। आपको काफ़ी बॉदर करा है मैंने बट उसी से ही आई थिंक पूरा पॉसिबल हुआ है बिकॉज़ अगर ह्यूमन टेस्टेड है और 2 ह्यूमन चेकर्स चेक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई तरीके ऑटोमेटेड मेहनत से हम ये पास कर सकते हैं। इसमें लाइव फीडबैक और जो सारे न्यूएंसेस हैं लैंग्वेज के वो जानने इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपका वही टेलीग्राम चेक कर रहा था कि आप प्रॉपर फीडबैक लेते थे, जैसे आपने कहा कि आप फुल फ्लेज फीडबैक लेते थे। मैं बहुत प्राउडली अपने सारे वीडियोस में ये बोलता हूँ कि हम, चाहे वो पीटी हो या नाटी, एटलीस्ट आप नाटी के लिए तो यू कैन वाउच फॉर इट। मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मैं हफ्ते के सातों दिन फीडबैक देता हूँ। आई डोंट केयर विच डे ऑफ द वीक इट इज़, आई एम अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स। But I always like to get a confirmation from people who've got their scores, ताकि अगर आप बोलते हैं तो फिर ऑब्वियसली मुझे एक वो भी मिलता है कि हाँ, स्टूडेंट अग्रीज विद व्हाट आई एम सेइंग। तो क्या आपकी जर्नी में आप इस चीज़ से अग्री करेंगे कि आपको फीडबैक मिलता था डेली, या यू हैड प्रॉब्लम्स एंड यू हैड टू वेट फॉर आवर्स एंड डेज और रिप्लाईज नहीं आते थे, क्या होता था?
नहीं मतलब नॉट द लैटर, मैं जरूर एग्री करूंगा कि फीडबैक आता था, और फीडबैक डिफरेंट होता है लोग के लिए। मेरे लिए जैसे आई वर्क लॉन्ग आवर्स ड्यूरिंग द वीक, तो रात को 10 बजे और वीकेंड शाम को फीडबैक आना, जब यूजुअली हमारे पास टाइम होता है, वो बहुत जरूरी है, बस उसी से ही टाइम पे प्रैक्टिस और टाइम पे एग्जाम और टाइम पे रिजल्ट आया है। तो हाँ परफेक्ट। बिल्कुल एग्री करूंगा। बस मैं यही अपने सारे व्यूअर्स से शेयर करूंगा कि चाहे पीटी हो, एकेडमिक कोर या नाटी हो, हिंदी पंजाबी गुजराती, वी आर देयर फॉर आर स्टूडेंट्स वेदर इट इज़ मनमोहित और माई सेल्फ। हम हफ्ते के सातों दिन अपने स्टूडेंट्स को वन ऑन वन फीडबैक देते हैं। नाटी के लिए अभी अभिलाष ने कहा कि उनके साथ सेम चीज़ हुई है। और मेरे हिसाब से एज अ टीचर, फीडबैक से ऊपर कुछ भी नहीं होता। चाहे आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, पर अगर आपने फीडबैक नहीं लिया है तो वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। लगा लगा, नहीं लगा नहीं लगा, और नहीं लगा तो बहुत सारा पैसा और टाइम बर्बाद होता है, विच डजंट मेक सेंस। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर आफ्टर टीचर्स हु आर देयर फॉर यू और हर रोज़ आपको फीडबैक दे रहे हैं वन ऑन वन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सिंपली सर्च MNMMPT नाटी, या तो फेसबुक पे सर्च कर लो या इंस्टाग्राम पे कर लो। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स हैं फेसबुक इंस्टाग्राम की, वो यूज़ कर लो। या अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसका यूज़ कर लो। एंड दैट इज़ अनदर वे टू कम्युनिकेट विद अस। हमारे एडमिन से चैट करिए, टॉक टू अस, हमसे फ़ोन पे बात करिए, चाहे वो मनमोहित हो या मैं हूँ। और हम आपको बताएंगे कि कितना टाइम आपको लगेगा टू क्लियर द नाटी एग्ज़ाम। जनरली मैं 1 महीने की तैयारी रेकमेंड करता हूँ। आई थिंक अभिलाष आपने भी 1 महीने की तैयारी की है रफली। हाँ लगभग। करेक्ट। मैं वही सबको रेकमेंड करता हूँ। तो वो रिकमेंडेशंस से अगर आप चलेंगे, जितना जो आपके टीचर कह रहे हैं, तो फिर आपको सक्सेस मिलेगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, विदाउट वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी एंड योर प्रेशियस टाइम। बट थैंक यू सो मच अभिलाष फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर शेयरिंग योर जर्नी। बहुत अच्छा लगा आप आए। एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच अभिलाष। थैंक यू।